हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो हमारी थर्ड टर्म है वो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। द गिवन आपको यहाँ पर दी गई है A3 और A3 की जो वैल्यू है वो 4, तो A3 इक्वल होता है A + 2D और यहाँ पर यह है हमारी 4। क्वेश्चन नंबर इसको 1 दे देंगे। और जो नाइन्थ टर्म है A9 इक्वल A + 8D और 9 टर्म की जो वैल्यू है वो है -8, तो यहाँ रख देंगे हम -8, इसको इक्वेशन नंबर 2। जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस और यहाँ पर हमारा प्लस, यानी जो नीचे की इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए और ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 8D में से प्लस के 2D यहाँ पर माइनस होंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 6D, क्योंकि जो बड़ी नंबर है वो माइनस की है तो माइनस के 6D रह जाएंगे। और यहाँ पर इक्वल 4 भी प्लस का है और 8 भी हमारे प्लस के हैं, तो ये हमारा हो जाएंगे 12, और जो D आएगा वो 12/-6, और 6 से हमारी जो 12 है वो 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो जो D की वैल्यू आएगी वो हमारी -2 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल -2। अब यहाँ पर हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, तो हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी वो है A + 2D = 4। यहाँ पर जो D है उस D की जगह हम -2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A + 2 × -2। D की वैल्यू हमें -2 फाइंड हुई है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, इक्वल 4। A 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -4 = 0 और A = 4 जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस के 4 हो जाएंगे और A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8। जो फर्स्ट टर्म है इक्वल 8, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर 8 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो यहाँ पर हमें n फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल A + n-1 × D। जो हमारा AN है वो हमारा 0 होगा, इक्वल A की वैल्यू हमें यहाँ पर 8 फाइंड हुई, प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और D की वैल्यू हमारी -2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 = 8 और -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा +2। तो 8
और 2 ये हमारे 8 प्लस के हैं, 2 प्लस के हैं तो 10 हो गए, और 10 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 हमारा हो जाएगा माइनस का, -10 इक्वल -2n, तो n इक्वल -10/-2 और n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हमें जो हमारी टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो वो टर्म हमारी यहाँ पर 5th टर्म होगी। तो आप लिख देंगे सिंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सिड्स अधिक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है। तो देखिए जो हमारी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A17 जो हमारी 17th टर्म है इक्वल A10 प्लस 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10 जो टर्म है उससे हमारी 7 अधिक है। यहाँ पर 17th टर्म की जो वैल्यू होती, फार्मूला होता है वो होता है A प्लस 16D इक्वल, और जो हमारी 10th टर्म होती है वो होती है A प्लस 9D प्लस 7। हम यहाँ पर इनका ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A और ये माइनस के 9D इक्वल 7। यहाँ A हमारा प्लस का और A माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 16D में से 9D माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 7D इक्वल यहाँ पर 7, और जो D की वैल्यू हमें फाइंड होगी वो 7/7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो D इक्वल 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पर हमारा 1 हमें प्राप्त हुआ। तो आप लिख देंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो इस प्रकार से हमें जो कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ वो हमारा 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो 10 है वो समाप्त होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यहाँ पर हमें AP गिवन है, तो आप लिख देंगे द गिवन AP इज 3, 15, 27, 39। ये AP की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म A इक्वल 3, यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। D इक्वल वो होगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर है 15 माइनस A1 है वो है 3, तो यहाँ पर D की वैल्यू वो 12। अब जो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी ऐसी कौन सी टर्म है
जो इसकी 54 टर्म से 132 अधिक है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखिए 54th टर्म, वो हमारी हो जाएगी A54 इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। A54 इक्वल ए यहाँ पर है हमारा 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, प्लस n है हमारा 54 माइनस 1, और जो d है कॉमन डिफरेंस वो है हमारा 12, तो d की जगह हम 12 पुट कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे A54 इक्वल 3 प्लस 54 में से -1 हमारा लेस हो जाएगा, तो 53 मल्टीप्लाई 12 A54 इक्वल 3 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 53 से, 12 3 जा 36 और कैरी 3 और 12 5 जा 60, और जो हमारा यहाँ पर कैरी 3 था तो ये हो गया हमारे 63। 636 में हम 3 प्लस कर देंगे, तो A54 इक्वल 639। ये हमारी जो 54 टर्म है वो हमें फाइंड हो गई। अब इस प्रकार से हम आगे इसको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ऐसी कौन सी टर्म है, वो टर्म हमारी an मान लेंगे हम। तो an इक्वल A54 प्लस 132। an यहाँ पर होगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल, जो A54 हमारी टर्म है वो हमें 639 प्राप्त हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 639 प्लस 132। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ हम 3 पुट कर देंगे, प्लस n हमें फाइंड करना है, तो n-1, और d हमारा है 12, तो यहाँ पर d की जगह हम 12 पुट कर देंगे और इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 2 और 9 हमारा 11, कैरी 1, 3 3 जा 6 और कैरी 7 हो गया, और 1 और 6 यहाँ पर 7। अब इनको आगे हम सोल्व करेंगे, तो 3 प्लस 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n, माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 इक्वल 771। तो यहाँ पर 3 और ये माइनस का 12 दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो -12 में से जब प्लस के 3 कम हो जाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 12n-9 इक्वल 771। 9 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 12n इक्वल 771, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा 12n इक्वल, और ये हमारा हो जाएगा 780, और n इक्वल 780 अपॉन 12, और 780 को हम 12 से कैंसिल कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, और यहाँ पर रह गया 6, और 12 5 जा 60। तो इस प्रकार से हमें n इक्वल 65। तो हमारी जो टर्म है वो हमारी 65 होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस 65 टर्म AP 132 more than its 54 टर्म। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन 11 है वो समाप्त होता है।
और हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टू APS have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? हमें यहाँ पर दो AP जिनका कॉमन डिफरेंस वो सेम है, तो हम दोनों एपीओ में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी एज्यूम कर लेंगे, और जो इनका 100 जो टर्म है उनका डिफरेंस वो 100 है, तो हमें यहाँ पर 1000 टर्म का डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट एपी है उसके लिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। आप यहाँ लिख देंगे हम फॉर फर्स्ट APS फर्स्ट लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल B। यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट एपी है इसका हमने फर्स्ट टर्म में A मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पर D मान लिया। इसी प्रकार से जो सेकंड टर्म होगी उसके लिए एंड फॉर सेकंड एपी let the first term equal small a and the common difference इक्वल D। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो दोनों एपी में सेम है, और जो फर्स्ट टर्म है हमने जो हमारी फर्स्ट एपी है इसका हमने कैपिटल ए ले लिया, और जो सेकंड हमारी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर स्मॉल ए एज्यूम कर लिया। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 ऑफ द फर्स्ट टर्म 100 of the first term minus 100 of the सेकेंड एपी इक्वल यहाँ पर 100 हमें गिवन है कि जो दोनों हमारी एपी है इनका डिफरेंस हमारा 100 है। तो यहाँ पर हम 100 ऑफ द फर्स्ट टर्म इसको फाइंड करेंगे, तो ये हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हमारा माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख करके इक्वल हमारा यहाँ पर है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a, और ये हमारा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 100। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो n माइनस 1 हमारा d यहाँ पर प्लस का है और n माइनस 1 हमारा d यहाँ माइनस का है, तो ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस स्मॉल a इक्वल 100, यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अब हमें यहाँ पर 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ए 1000 of the first AP minus A 1000 of the सेकेंड AP। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमें कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर A प्लस n-1 D, n यहाँ पर होगा हमारा 1000 माइनस A प्लस n-1 इंटू D। हम यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा n जो है वो है हमारी 1000। तो यहाँ हमारा हो जाएगा A प्लस 1000 A प्लस 1000 माइनस 1 D माइनस A प्लस 1000 माइनस 1 D। जब 1000 में से -1 होगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा A प्लस 999 D माइनस A प्लस 999 D। अब यहाँ पर हम जब इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 999 D, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस का A, और यहाँ भी माइनस के 999 D। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो A माइनस A जो हमें यहाँ पर हमारी जो 100th टर्म है वो हमें यहाँ पर A माइनस A कैपिटल A माइनस स्मॉल a प्राप्त हुई। और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है कि A माइनस जो स्मॉल है इसकी वैल्यू हमें 100 है। तो यहाँ भी जो 1000 टर्म है इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा यहाँ पर 100 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A माइनस A इक्वल 100। ये हमारा हो जाएगा यूजिंग जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे हमें A माइनस A की वैल्यू भी 100 प्राप्त हुई। सिंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 जो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? ऐसी कितनी टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी? तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले जो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी क्या होगी। तो इसके लिए जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101, 102 इस प्रकार से। और जो 3 डिजिट वाली जो लास्ट टर्म होती है वो होती है 999। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सी होगी। 100 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 100 में 7 का डिवाइड नहीं होता है, 101 में भी नहीं होता, 102 में भी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हम 100 में 7 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, और यहाँ हमारा रिमाइंडर में 3, और हमने यहाँ पर एक 0 लिख लेंगे।
7 4 जा 28, तो यहाँ पर हमारा 2 रिमाइंडर आ रहा। 100 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, तो 100 में 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी ये 100 है, तो इस 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 98 आता है। अब 98 में हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा 98 प्लस 7 यानी कि 105। जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी होगी 105। 100 जो 5 है वो हमारा 7 से डिविजल हो जाएगा, इसलिए हमारी जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल होगी हमारी 105। इसी प्रकार से जो यहाँ पर हम लास्ट टर्म भी फाइंड करेंगे, 3 डिजिट वाली जो नंबर है लास्ट वो है हमारी 999। यहाँ भी आप 7 का डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7, यहाँ पर जाएंगे 2 और यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28 और यहाँ हमारा 1 और ये 9 फिर यहाँ पर उतार लेंगे। जब 7 का 19 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 7 2 जा 14 और यहाँ हमारे रह जाएंगे 5। अब यहाँ पर हमारे 5 रिमाइंडर रह रहे हैं, इसलिए हम जो लास्ट टर्म यहाँ पर 999 है इसमें से 5 को माइनस कर देंगे, तो 999 में से जब 5 हमारा माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 499, ये हमारी लास्ट टर्म होगी। तो यानी ए एन की जो वैल्यू होगी वो 994। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द 3 डिजिट numbers डिविजुअल बाई 7 और जो हमारी फर्स्ट टर्म हुई थी वो हुई थी 105, तो 105 जब हम इसमें प्लस 7 प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगी हमारी 112। इसके बाद 112 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो 119 और इस प्रकार से जो हमारी लास्ट टर्म थी वो आई थी हमारी 994। ये हमारी यहाँ पर एपी हमें प्राप्त हो गई। अब हमारी फर्स्ट टर्म है, हम लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए इक्वल 105 और जो कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल वो हमारा हो जाएगा 119 माइनस 112 हमारा 7 हो जाएगा, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो है हमारी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म 994। हमें एन फाइंड करना है तो फार्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो ए एन है वो हमारा है 994 इक्वल ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 7 है, तो हम डी की जगह यहाँ पर 7 पुट कर देंगे। 105 का हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 994 माइनस 105 इक्वल, अब n माइनस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 बन जा 7। 994 में से 105 हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 14 और 14 में से 5 जाएगा तो हमारा यहाँ पर रह जाएगा 9 और यहाँ रह गया 8, तो यहाँ पर 8 के 8 और यहाँ हमारा जब 9 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 8, तो 889 यहाँ बच जाएंगे, और जो माइनस का 7 है इसका ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल यहाँ पर 7n। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 7 हमारा 6 और यहाँ पर जो हमारा कैरी 1 बचा तो 819 और यहाँ पर 896 इक्वल 7n, तो n इक्वल हो जाएगा
896/7। यहाँ पर हम इसको 7 से कैंसिल कर देंगे। तो जब ये 7 से यहाँ पर कैंसिल होगा तो n इक्वल 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ हमारा रिमाइंडर में 1 19 हो गए। 19 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 2 जा 14, तो यहाँ हमारे रिमाइंडर में रह जाएंगे 5, यहाँ हो गए 56, और 56 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो होगा 8 बार। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 128 हमें प्राप्त होगी। आंसर 128 3 डिजिट नंबर are divisible by 7। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.